प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विशेष आमंत्रण पर सोमवार को सऊदी अरब पहुंचे, जहां उनका स्वागत राजकीय अंदाज में किया गया। लेकिन इस यात्रा की सबसे खास बात वो दृश्य था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। जब पीएम मोदी का विमान जैसे ही सऊदी एयर एक्सप्रेस में दाखिल हुआ, रॉयल सऊदी एयरफोर्स के F-15 फाइटर जेट्स ने उसे आसमान में एस्कॉर्ट किया। यह नजारा सिर्फ एक सुरक्षा कवच नहीं था, बल्कि भारत सऊदी रिश्तों की मजबूती का एक प्रतीक बन गया। सऊदी अरब में इस तरह का स्वागत परंपरागत रूप से केवल उन नेताओं को मिलता है जो दोनों देशों के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। यह पीएम मोदी की तीसरी सऊदी यात्रा है, लेकिन पहली बार वो ऐतिहासिक शहर जेद्दा का दौरा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जब वह वीडियो सामने आया तो एक पल के लिए यूजर्स के मन में सवाल उठा कि क्या पीएम मोदी के विमान पर कोई सुरक्षा संकट है। लेकिन जल्द ही स्पष्ट हो गया कि यह सऊदी अरब की एक सम्मानजनक कूटनीतिक परंपरा है, जहां किसी प्रमुख वैश्विक नेता के स्वागत के लिए उनके विमान को फाइटर जेट्स द्वारा एस्कॉर्ट किया जाता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रॉयल सऊदी एयरफोर्स के F-15 विमान प्रधानमंत्री के विमान के साथ उड़ान भरते हैं, जो दर्शाता है कि भारत अब सिर्फ एक रणनीतिक साझेदार नहीं, बल्कि एक सम्मानित मित्र राष्ट्र बन चुका है। पीएम मोदी की यह यात्रा सिर्फ एक शिष्टाचार दौरा नहीं, बल्कि रणनीतिक गहराई से भरा कदम है। पीएम मोदी ने सऊदी रवाना होने से पहले एक्स पर लिखा, भारत सऊदी अरब के ऐतिहासिक संबंधों में पिछले दशक में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अब हम सामरिक भागीदारी परिषद की दूसरी बैठक में भाग लेकर इसे और विस्तार देंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कम से कम 6 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों MOUs पर हस्ताक्षर की उम्मीद है, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल है अंतरिक्ष सहयोग, ऊर्जा साझेदारी विशेषकर हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य और मेडिकल रिसर्च, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक आदान प्रदान, उन्नत तकनीक एवं स्टार्टअप सहयोग। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है भारतीय मुसलमानों के लिए हज कोटा में वृद्धि। हर साल लाखों भारतीय मुसलमान हज यात्रा पर जाते हैं और भारत सरकार की कोशिश रही है कि सऊदी अरब से हज कोटे में विस्तार मिले। इस दौरे में इस मुद्दे पर भी गहन चर्चा और सकारात्मक निर्णय की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार हज कोटे में करीब 25,000 से 30,000 की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है, जिससे खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को लाभ मिलेगा। भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाई देने के लिए भारत सऊदी अरब उच्च स्तरीय टास्क फोर्स ने पीएम मोदी की यात्रा से ठीक पहले 21 अप्रैल को रियाद में बैठक की थी। इस बैठक में द्विपक्षीय निवेश, व्यापार बाधाओं को कम करने और GCC गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ भारत के FTA पर तेजी लाने जैसे मुद्दे उठाए गए। विशेष रूप से पेट्रोलियम, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल टेक्नोलॉजी में सऊदी अरब भारत में अरबों डॉलर निवेश की योजना बना रहा है। पीएम मोदी जेद्दा में प्रवासी भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। सऊदी अरब में करीब 25 लाख भारतीय काम कर रहे हैं और यह भारत के लिए एक बड़ा रेमिटेंस स्रोत भी है। प्रधानमंत्री इस मुलाकात में भारतीयों की सुरक्षा, रोजगार अधिकार और वीजा संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। सितंबर 2023 में जब सऊदी क्राउन प्रिंस भारत आए थे, तब दोनों देशों ने भारत सऊदी सामरिक साझेदारी परिषद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की पहली बैठक की थी। मौजूदा यात्रा उसी कड़ी का दूसरा अध्याय है। अब भारत और सऊदी अरब सिर्फ ऊर्जा साझेदार नहीं, बल्कि रक्षा, साइबर सुरक्षा और सामरिक स्थिरता में भी घनिष्ठ सहयोगी बनते जा रहे हैं। पीएम मोदी के विमान को फाइटर जेट्स द्वारा एस्कॉर्ट किए जाने वाला वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने प्रतिक्रियाओं की बाढ़ लगा दी। एक यूजर ने लिखा, एक सच्चा दोस्त ऐसी ही स्वागत करता है, दिल जीत लिया। वहीं एक अन्य ने मजाक में कहा, प्लेन के शीशे साफ करवा लो, इतने शानदार पल को अच्छे से देखना है। पीएम मोदी की यह यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक दौरा नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति की परिपक्वता और बढ़ती वैश्विक साख का प्रतीक है। सऊदी अरब के साथ बढ़ते व्यापारिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंध आने वाले वर्षों में भारत के लिए पश्चिम एशिया में एक मजबूत कूटनीतिक आधार बनाएंगे। यह सिर्फ आसमान में उड़ते फाइटर जेट्स की बात नहीं है, यह एक ऐसे भरोसे की तस्वीर है जो दोनों देशों के बीच मजबूत से मजबूत होता जा रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।